एक व्यक्ति था, वो कभी पुण्य नहीं करता था, भजन कभी नहीं करता था। उससे भजन से ऐसा बैर था जैसे अग्नि और जल से बैर हो। इतना मतलब वो, उसका मतलब ही नहीं होता था कि वो भगवान का नाम ले ले, उससे चाहे इतना कह लो। तो एक दिन उसके घर वाले परेशान होकर के एक महाराज जी के, संत जी के पास गए। बोला हम इससे बहुत परेशान है, दुनिया का पाप, दुनिया का चोरी, दुनिया का द्वंद्व, दुनिया का कार्य करता है, पर ये कभी भगवान का नाम नहीं लेता। महाराज जी को जैसा आशीर्वाद दीजिए कि इस बच्चे की बुद्धि ठीक हो जाए, इसका भी कल्याण हो जाए, अच्छे मार्ग में चलने लगे, कुछ सेवा पढ़ने लिखने लगे, अच्छा समाज अपने परिवार को देखने सुनने लगे, ऐसा समाज में एक स्थान हो जाए। महाराज जी से बोला, आया, बोले बेटा राम राम जपा किया करो। बोलो क्या होता है इससे राम नाम कर? आप लोग कुछ नहीं खाए पिए नहीं, राम नाम के माथे राम नाम का लेकर के मूर्ख बनाते हैं दुनिया को। ऐसा वो उसका रहा। बोले चलो ठीक है, उसी के नाम पर, ये मेरे कहने पर तुम एक बार राम नाम ले लो। बोला मैंने, बोले एक बार ले लो। तो बार बार कहने पर बोला होगा, एक बार ले ही लेते हैं, क्या होगा। तो उसने एक बार संत के कहने से, अमन से, कोई मन नहीं था उसका, वो बोला ठीक है राम राम, उसने बोल दिया। उन्होंने, संत ने उससे वचन मांगा, तुम दुनिया में जीवन में कुछ भी करना, पर अगर इस राम नाम के बदले, जो ये तुमने एक अपने जीवन में राम नाम का उच्चारण किया है, अगर इसके बदले तुम्हें कोई कुछ देना चाहे तो उसका मूल्य जब तक तुम्हारे समझ में उचित ना है, जब तक उसको बेचना नहीं, उसका मूल्य देना नहीं। यानी राम नाम का मूल्य उसको कभी बेचना नहीं। बोले ठीक है, ये बात ध्यान रखना। समय बीता, काल आया, उनका जीवन जब तक रहा, देह प्राण हुआ, यमराज के पास गया। यमराज बोले भाई लाओ इसका लेखा जोखा। जब लेखा जोखा देखा गया तो भैया के खाते में कोई पुण्य नाम का स्थान ही नहीं था, पेज ही नहीं था। सब इनके कुकर्मों से, कर्मों से, दुर्चरित्र से, दुर्व्यवहार से भरा हुआ था। पर एक जगह एक पुण्य था राम का। तो बोले एक बात बताओ कि तुमने अपने जीवन में एक ही सत्य कर्म किया, एक बार ही भगवान का नाम लिया है, उसके बाद उसको पहले भोगना चाहते हो कि पाप को पहले भोगना चाहते हो? बोले पाप तो बाद में भोगेंगे, जो उसका फल है पहले हम भोगेंगे। तो बोले क्या चाहते हो? बोला हम कुछ नहीं चाहते हैं, इस राम नाम की महिमा का जो फल हो वो मुझको प्रदान किया जाए। यमराज चक्कर में पड़ गए। बोले भाई ले आओ, क्या होता है राम नाम का फल का? तो उसने अपने बही खाता मंगवाए, तो उनके यमराज के बही खाता में निकला ही नहीं कि राम नाम का कीमत क्या होगी, राम नाम के बदले में इसको दूं क्या। यमराज चिंतित हो गया, ब्रह्मा जी के पास गया। बोले ब्रह्मा जी के बताएंगे। तो ब्रह्मा जी के पास गया जब, तो यमराज बोले कि हे ब्रह्मण्य देव, यह व्यक्ति भूलोक से आया है, उसने जीवन भर पाप किया, पर एक बार राम नाम लिया है, इस राम नाम का फल क्या है, इसको क्या प्रदान कर सकते हैं? ब्रह्मा जी भी चकित हो गए। उन्होंने भी अपना वेद पुराण शास्त्र सब खोले, पर उसका मूल्य वो भी नहीं बतला पाए। यमराज फिर चिंतित हुआ। बोले चलो भगवान शिव के पास चलते हैं, जो कि निरंतर राम नाम का जप करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं? निरंतर राम नाम का जप करते हैं भगवान शिव। तो उनके पास हम चलते हैं, शायद वो इसकी बात बताएं। तो भगवान शंभु और शिव के पास गए, उसको ले करके साथ में, और भगवान शिव के पास गए। यमराज उनसे निवेदन किए, वही बात बतलाई कि ये व्यक्ति ने जीवन में कुछ अच्छा कार्य नहीं किया, सिर्फ एक बार राम नाम लिया, और इस राम नाम की महिमा क्या हो सकती है, इसके बदले में इसको क्या दिया जा सकता है, सुख, जो भी इसकी महिमा है, इसके बदले में क्या दिया जा सकता है, वो आप बतलाएं। तो भगवान शिव भी चिंतित हो गए। बोले यह बात तो सत्य है कि मैं सदैव राम नाम का जप करता हूं, पर इसके बारे में मैंने कभी नहीं सोचा कि एक राम नाम का मूल्य क्या होगा। बोले एक काम करो, जिसका नाम है उसी के पास चले जाओ, वही बताएगा। तो अब वो बैकुंठ ले गए उसको। बैकुंठ पहुंचे
और वैकुंठ पहुंच करके नारायण के चरणों में प्रणाम किए। और नारायण से आज यमराज कहते हैं कि हे भगवान, हे परमात्मा, हे जगदीश्वर, हे जगन्निहंता, ये अमुक व्यक्ति जीव ये आया है धरातल से, और इसका जब हमने यमलोक में वही खाता देखा इसका, तो इसके जीवन में कोई ऐसा कार्य नहीं किया कि इसको हम कोई स्वर्ग या कुछ दे सके। पर एक बार ही किसी संत के कहने से राम नाम का नाम लिया था, ये आप का नाम लिया था, इसके बदले में क्या दे सकते हैं, इसके बारे में आप ही बतलाइए। हम तो ब्रह्मा जी के पास भी गए, शिव के पास कोई बतला नहीं पाया। बोले यमराज, तुम यमलोक तो संभालते हो पर महामूर्ख दिख रहे हो हमको। हंसे, बोले कैसे कह रहे हैं भगवान? बोले तुम ये चिंतन करो कि एक राम नाम के नाम लेने से ये वैकुंठ तक आ गए, इससे बड़ा कुछ फल हो सकता है? जिसने एक राम नाम के लेके से ब्रह्मा के लेकर के शिव से लेकर के मेरे तक आ गया, वैकुंठ तक आ गया, मेरे दर्शन कर लिए, इससे बड़ा राम नाम का क्या फल हो सकता है? मैं भी अपने राम नाम का फल का नहीं जानता कि इसकी क्या हो सकता है। उसी प्रकार भगवान के राम, भगवान के कीर्तन में, भगवान के नाम में, गुरु मंत्र में ऐसी दिव्यता छुपी हुई है, ऐसी ऊर्जा छुपी हुई है कि आपको तो ज्ञात नहीं होगा, एक समय जरूर आएगा जब आपको ज्ञात होगा। तो इतनी दिव्य राम नाम की महिमा है।